नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे नवांश कुंडली के बारे में। नवांश कुंडली के बारे में सबसे पहले हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे को नवांश कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि नवांश कुंडली है क्या। क्या है कि ये हमारी जन्म पत्रिका है, उसके 9 डिविजन्स होते हैं और 9 डिविजन्स जो है हमारी बारीकी से अध्ययन करने के लिए होते हैं। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो हमारी लगन पत्रिका देखते हैं। लगन पत्रिका देखने के बाद वो हमारे प्रेडिक्शन करते हैं, दशाएं भी देख लेते हैं। कभी कभी तो हमारी प्रेडिक्शन, उनकी जो प्रेडिक्शन है वो सटीक होती है, हमारे काम बन जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम नहीं बनते, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह जाती है। तो उसका जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन जो करने के करा जो जाता है वो नवांश कुंडली से करा जाता है। नवांश कुंडली से प्लैनेट्स की वाकई पोजीशन पता चल जाती है कि उसकी पोजीशन जो है वो क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो शुभ प्लैनेट्स हैं हमारी लगन कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं, शुभ भावों में बैठे हुए हैं, और शुभ भावों में बैठने के बाद भी हमें वो परिणाम ठीक से नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न तो होगा। वो रीज़न देखने के लिए हमारे को नवांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नवांश कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये हमारा पारिवारिक जीवन बताती है, ये हमारे को बताती है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही साथ हमारे पार्टनरशिप कैसी रहेगी, हमारा जीवन कैसा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जन्म पत्रिका किसी की देखी और जन्म पत्रिका देखने के बाद हम कहते हैं कि इसकी कुंडली में तो बहुत ख़राब है, इसको तो आगे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, हमेशा स्ट्रगल रहेगा। परंतु उनका जीवन जो है वो बहुत सुगम जा रहा होता है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो महत्व आ जाता है वो नवांश कुंडली का महत्व हो जाता है। कभी कभी जो हमारी जन्म पत्रिका में जो प्लैनेट्स हैं, हमारे फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, वो अगर हमारे अनफेवरेबल हाउस में, त्रिक हाउसेस में बैठे जाते हैं, त्रिक हाउसेस में जैसे कि तीसरे भाव में बैठ गए, छठे भाव में बैठ गए, अष्टम में बैठ गए, द्वादश में बैठ गए और वो हमें फल नहीं दे रहे, तो हम देखें, हम बारीकी से देखें कि वो नवांश कुंडली में किस पोजीशन पर बैठे हैं। अगर त्रिक भावों के स्वामी और त्रिक भावों में बैठे हुए हमारे प्लैनेट्स जो हैं नवांश में अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं तो वो डेफिनेटली हमें अच्छे ही रिजल्ट देंगे। उसको देखने के बाद अगर हम उनको उनके उपायों से, उनकी रेमेडीज से उनको पावर दें तो हमारे को सफलताएं ज़रूर ज़्यादा मिलती चली जाती है। नवांश कुंडली का इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और नवांश कुंडली में साथ साथ हम वर्गोत्तम ग्रह को भी देखते हैं। वर्गोत्तम ग्रह का क्या रिज़ल्ट होता है। वर्गोत्तम ग्रह जो है मतलब जो हमारी जन्म पत्रिका में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वही ग्रह अगर नवांश कुंडली में हमारे उसी राशि में बैठा होगा तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो जाएगा। और वर्गोत्तम यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है, उसके डिविजन्स हो जाते हैं और वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो शुभ हाउसेस में बैठा है तो कई गुना शुभ हमें रिजल्ट्स देगा, और अगर वो मेलिफिक हाउसेस में बैठ गया है तो हमारी परेशानियों को कभी अंत नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें उसके उपाय कर लेने चाहिए। अब अगर हमारे त्रिक हाउसेस में बैठ गया और हमने उसके स्टोन्स पहन लिए तो हमारे साथ में और भी ज़्यादा खराबियां होती चली जाएंगी। परंतु वही प्लैनेट जो है शुभ हाउसेस का स्वामी होने के बाद नवांश में भी शुभ हाउस में बैठ गया और अगर हम उससे एनर्जी ले लें तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और हमारे काम जो हैं ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। तो वर्गोत्तम ग्रह को बल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अगर हमारे त्रिक हाउस में बैठे हुए हैं, अगर हमारी जन्म पत्री में और नवांश में आने के बाद अगर वो केंद्र और त्रिकोण में आ जाते हैं तो वो भी हमें बहुत शुभ फल देते हैं। कई बार ऐसा होता है हम जन्म पत्रियाँ दिखाने के बाद दिमाग में आया और हम लोग मन में भी डाउट आ जाता है, इसके साथ तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इसके साथ में क्यों शुभ फल मिल रहे हैं या इसके अनिष्ट क्यों बार बार मिल रहे हैं। तो वो यही है कि नवांश में उनकी जो स्थिति है वो बहुत शुभ हो जाती है और यहाँ पर वो हमें सुख में जीवन देते हैं। अब
हमारे नवांश कुंडली में अगर हमारे सेकेंड हाउस के लॉर्ड का सप्तम हाउस का संबंध अगर केंद्र और त्रिकोण में आ जाता है तो वैवाहिक जीवन में ऑटोमेटिकली मधुरता आ जाती है। जन्म कुंडली में तो हमने देखा कि इनके जीवन में तो वैवाहिक सुख है नहीं, परंतु अगर हम नवांश कुंडली में गए, नवांश कुंडली में हमने देखा और देखते हैं कि इनके तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लोग बोलते हैं, प्रेडिक्शन किया कि इनका तो डिवोर्स हो जाएगा, परंतु वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारे वैवाहिक मधुरता को भी बताता है। वहाँ पर हमारे सप्तम भाव का स्वामी जो है शुभ हाउसेस में बैठ जाता है और हमारे जीवन में मधुरता लाता जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी इंसान का जो भाग्य है उसके विवाह से जुड़ा हुआ होता है। विवाह से जुड़ा हुआ होने से उसमें पता है क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो शुभ हाउसेस में आता है। हम लोग तो जैसे आम बोला जाता है कि इसकी तो शादी के बाद किस्मत चमक ही गई, इसके घर में तो लक्ष्मी का वास आ गया। यानी कि सप्तमेश की जो पोजीशन है उसकी जो पोजीशन है नवांश कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ हो गई है। उसके बाद उसका कारोबार बढ़ता चला गया है और वो आगे बढ़ता चला गया है। अगर हमारे जो एंटी प्लैनेट्स हो जाते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह में हमेशा हम ज़्यादातर देखा जाता है शनि को देखा जाता है, क्योंकि ये किसी को पर रहम नहीं करता। नेचर का बुरा नहीं है ये, अगर किसी को देता है, जस्टिस करने वाले लोग होते हैं उनको अपार देता है। उसी तरह से राहु भी हमारे उसमें देखा जाता है, वो भी हमारे साथ में कभी बुरा नहीं कहा जाता। ज्योतिष की आम भाषा में बोला जाता है कि ये तो बड़े क्रूर प्लैनेट है और ये क्रूर प्लैनेट होने के बाद ये कभी किसी को छोड़ते नहीं है। अच्छा, राहु की दशा चल रही है, राहु आपका एंटी में है, एंटी हाउसेस में बैठा हुआ है, आपको एंटी रिजल्ट दे रहा है, इसने आपके कारोबार को ख़त्म किया हुआ है। परंतु नवांश कुंडली में अगर ये त्रिक भावों में भी चले जाएं तो ये बहुत शुभ फल दे देते हैं, क्योंकि ये क्या है कि त्रिक भावों में जाने के बाद ये उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं और हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। तो आप लोगों को भी सलाह है कि जब भी आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाएं, नवांश के महत्व को भूलिएगा नहीं। यही आपकी सटीक भविष्यवाणी करता है, आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। और अगर हम जैसे हमें मान लीजिए किसी काम में कामयाबी नहीं मिल रही है तो हम देखते हैं कि हमारा कर्म भाव भी जो है वो इफेक्टेड है और वो हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम नवांश कुंडली को ज़रूर देखें। नवांश कुंडली हमें बताएगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और जब ये बारीक विवेचन कर देती है, क्योंकि ये 9 डिविजन्स कर देती है और प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन बता देती है, सटीक विश्लेषण होता है और इसकी पूरी एनर्जी का हमें पता चलता है। तो अगर हम नवांश कुंडली में देखने के बाद अगर हम अपने कर्म को, अपने भाग्य को, अपने धन को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हमें ज़रूरत के हिसाब से, आशा के हिसाब से सफलता ज़रूर मिलती है और हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। तो आप लोगों को भी सलाह दी जाती है कि नवांश के महत्व को मत भूलिएगा। नवांश के महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको बरकरार रखिएगा। लगन कुंडली के साथ जब भी दिखाएं नवांश कुंडली ज़रूर दिखाइएगा, इसी से आपको सफलता मिलेगी और इस जानकारी से आपको अपार लाभ हो और आगे भी आपके पास जानकारियाँ मिलती रहे। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ।